गुड आफ्टरनून। आज का हमारा टॉपिक है प्रकाश या लाइट। आज हम प्रकाश या लाइट के बारे में पढ़ेंगे। जो प्रकाश है या लाइट है वो आप सभी जानते हैं कि सूर्य से प्राप्त होता है। यह सूर्य से आने वाली एक ऊर्जा है, एनर्जी है। लेकिन साइंस के रूप से देखें तो जो प्रकाश है वो एक विद्युत चुंबकीय विकिरण है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। जो प्रकाश है वो मुख्यतः 7 रंगों का बना होता है, लेकिन हमें दिखाई सफेद देता है। अब हम पढ़ेंगे कि जो विद्युत चुंबकीय विकिरण होती है वो क्या होती है। तो ये ऐसी किरणें होती है या ऐसी रे होती है जिनमें विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र परस्पर लंबवत होता है या उनके बीच, इन दोनों जो रीजन है उनके बीच 90 डिग्री का कोण होता है। विद्युत चुंबकीय विकिरणें बहुत टाइप की होती है, जैसे मैंने यहाँ डायग्राम में दिखाया है। गामा किरणें, एक्स किरणें, पराबैंगनी विकिरणें, अवरक्त किरणें, सूक्ष्म तरंगे, रेडियो तरंगे, ये सभी विद्युत चुंबकीय विकिरण हैं। जो पराबैंगनी किरण और अवरक्त किरणें हैं उनके बीच में एक क्षेत्र पाया जाता है जिसे दृश्य क्षेत्र कहते हैं। इसी क्षेत्र को हमारी आंखें देख पाती है। इन सभी विद्युत चुंबकीय विकिरणों में से यदि हम गामा किरणों से रेडियो तरंगे की ओर जाएं तो जो वेवलेंथ होती है वो तरंगदैर्ध्य होती है, वो हमेशा बढ़ती है, और जो आवृत्ति होती है वो घटती है। इन सभी विद्युत चुंबकीय विकिरणों में से केवल दृश्य क्षेत्र को ही हमारी आंखें देख सकती है या इसी को हम नॉर्मल रूप से प्रकाश कहते हैं। अब तरंगदैर्ध्य क्या होती है, यहाँ मैंने एक किरण बनाई है। तो जो ये किरण है इसके 2 पार्ट होते हैं। इस टॉप वाले पार्ट को उच्चिष्ट कहते हैं और इसको निम्निष्ट कहते हैं। तो ये 2 उच्चिष्ट बोल दे या निम्निष्ट बोल दे के बीच के स्थान को लैम्डा या तरंगदैर्ध्य कहते हैं। नॉर्मली रूप से देखें तो जो रेडियो तरंगे होती हैं उनके जो तरंगदैर्ध्य होती है वो मैक्सिमम होती है। ये तरंगे होती है वो बहुत ज्यादा चौड़ी होती है या ऐसे होती है, और जो गामा किरणें होती है वो कम चौड़ी होती है। अब हम देखते हैं कि कोई वस्तु कैसे दिखाई देती है या कोई वस्तु का कलर कैसे दिखाई देता है। जब किसी वस्तु पर प्रकाश गिरता है, आपको ये पता है कि जब लाइट होती है तो ही हमें वस्तु दिखाई देती है, अंधेरे में हमें वस्तु दिखाई नहीं देती। तो जब किसी वस्तु पर प्रकाश गिरता है तो प्रकाश के 7 रंगों में से जो 6 रंग होते हैं उनको अब्जॉर्ब कर लेती है। तो जब वस्तु 7 रंगों में से 6 रंगों को अब्जॉर्ब कर ले लेकिन एक रंग को अब्जॉर्ब न करे, उसे वापस परावर्तित कर दे, तो वस्तु उसी कलर की दिखाई देती है। जिस रंग को परावर्तित करती है वस्तु उसी रंग की दिखाई देती है। मान लीजिए कोई लाल रंग का कपड़ा है, तो इसका मतलब ये है कि जो प्रकाश के 7 रंग थे उनमें से 6 रंगों को उस वस्तु ने खींच लिया या अवशोषित कर लिया। एक रंग, लाल रंग, ऐसा था जिसको वस्तु ने एक्सेप्ट नहीं किया, उसको परावर्तित कर दिया। इसी कारण वो वस्तु लाल रंग की दिखाई दे रही है। अब एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जब कोई वस्तु प्रकाश के सभी रंगों को खींच ले या अवशोषित कर ले तो वस्तु काली दिखाई देती है। जब किसी वस्तु पर प्रकाश गिर रहा है और वो वस्तु प्रकाश के किसी भी रंग को परावर्तित न करे तो वस्तु काली दिखाई देती है। इसीलिए जो काला कलर होता है या ब्लैक कलर होता है वो जल्दी गर्म हो जाता है। इसके अलावा यदि कोई वस्तु प्रकाश के किसी भी रंग को अवशोषित न करे तो वो सफेद दिखाई देती है। यदि कोई वस्तु किसी भी रंग को एक्सेप्ट नहीं कर रही है, प्रकाश के सातों रंग को वापस परावर्तित कर रही है, तो वो वस्तु सफेद दिखाई देगी। अब हम पढ़ते हैं प्रकाश की प्रकृति। आपको ये पता होगा कि प्रकाश एक किरण है या तरंग है, लेकिन प्रकाश के बहुत से गुण ऐसे थे जिनको ये जो प्रकाश की तरंग प्रकृति है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाती है। इसीलिए एक साइंटिस्ट आते हैं जिसे डी ब्रोगली कहते हैं। डी ब्रोगली के अनुसार जो प्रकाश है वो तरंग व कण दोनों प्रकार की प्रकृति दर्शाता है, यानी प्रकाश तरंग भी है और कण भी है। इसे डी ब्रोगली का द्वैत यानी दोहरा सिद्धांत या 2 प्रकृति भी कहते हैं। लेकिन प्रकाश किसी एक टाइम या तो तरंग प्रकृति दर्शाएगा या कण प्रकृति दर्शाएगा, एक टाइम वह दोनों प्रकृति नहीं दर्शाएगा। जो प्रकाश की जो कणीय प्रवृत्ति है उसके बारे में यह है कि जो प्रकाश है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। इन कणों को फोटोन कहते हैं और फोटोन में ऊर्जा होती है, यानी जब प्रकाश किसी वस्तु पर गिरेगा तो वो उस वस्तु को फोटोन के रूप में ऊर्जा प्रदान करेगा। अब हम प्रकाश के गुणों के बारे में चर्चा करेंगे। तो प्रकाश का पहला गुण है प्रकाश का परावर्तन या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, यहाँ मैंने एक सरफेस बनाया है या एक सतह बनाई है जो कि ठोस माध्यम है और ये वायु माध्यम है। प्रकाश का परावर्तन यह कहता है कि जब कोई वस्तु किसी एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम की सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है तो यह घटना प्रकाश का परावर्तन होती है। ये जो किरण है वो वायु माध्यम से आ रही है और ठोस से टकराकर पुनः वायु में लौट रही है, तो इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इस सतह से मैंने एक
90 डिग्री के ऊपर जो काल्पनिक रेखा खींची है उसे अभिलंब कहते हैं। जो ये किरण आ रही है उसे आपतित किरण कहते हैं और जो किरण जा रही है उसे परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक है, और आपतित किरण अभिलंब के साथ इस 90 डिग्री के साथ जो कोण बनाती है उसे कोण आई या आपतन कोण कहते हैं, और जो परावर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे कोण आर या परावर्तन कोण कहते हैं। तो परावर्तन क्या होता है कि जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से आए, दूसरे माध्यम से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाए, तो ये घटना क्या होती है, प्रकाश का परावर्तन होती है। अब हम पढ़ते हैं प्रकाश का परावर्तन के जो प्रथम नियम है वो पढ़ेंगे। तो पहला नियम ये कहता है कि जो प्रकाश की जो आपतित किरण, परावर्तित किरण व अभिलंब तीनों ये एक ही तल में होंगे या एक ही दिशा में होंगे, या इसे आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो आपतित किरण है, परावर्तित किरण है व अभिलंब है वे एक ही पॉइंट पर मिलेंगे या एक ही पॉइंट से इनका ओरिजिन होगा। तो परावर्तन का जो दूसरा नियम है वो ये कहता है कि जो आपतन कोण आई है वो जो परावर्तन कोण आर है वो उसके बराबर होगा। ये जो आपतित किरण है वो अभिलंब के साथ आपतन कोण आई बना रही है और ये आर बना रही है, इन दोनों के मान हमेशा बराबर होंगे। यदि कोण आई 50 डिग्री है तो आर का मान भी 50 डिग्री होगा, यदि आई 30 है तो आर का मान भी कितना होगा, 30 होगा, यानी ये एक दूसरे के हमेशा बराबर होंगे। ये परावर्तन के दो नियम हैं। अब हम परावर्तन के प्रकार पढ़ेंगे। तो परावर्तन मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, नियमित परावर्तन और विसरित परावर्तन। नियमित परावर्तन में ये सबसे पहले जो इनमें डिफरेंस है वो यही है कि जो नियमित परावर्तन होता है वो एक सीधे या सरफेस पे होता है, या जो सतह होती है वो सिंपल होती है, लेकिन जो विसरित परावर्तन होता है वो उबड़ खाबड़ सतह पर होता है। नियमित परावर्तन में क्या होता है, जो प्रकाश की किरण जब एक दूसरे के समानांतर आती है, प्रकाश की किरणों की एक विशेषता होती है कि वो हमेशा एक दूसरे के पैरेलल आती है या समानांतर आती है। तो नियमित परावर्तन में प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समानांतर आती है और परावर्तन के बाद भी वे एक दूसरे के क्या होती है, समानांतर होती है। यहाँ परावर्तन कहाँ हो रहा है, ये वायु से आ रही है और इस जो प्लेन से टकरा रही है, तो ये परावर्तन इस पॉइंट पर हो रहा है। लेकिन विसरित परावर्तन में क्या होता है कि जो ये उबड़ खाबड़ सतह पर होता है, इसके कारण जो आने वाली प्रकाश की किरणें हैं वो समानांतर तो होगी, लेकिन परावर्तन के बाद ये जब परावर्तित होगी तो ये समानांतर नहीं होगी। तो आपको अंतर मालूम हो गया होगा कि जो नियमित परावर्तन है वो जो चिकनी सतह पर होता है और विसरित होता है वो उबड़ खाबड़ सतह पर होता है। ये है परावर्तन के प्रकार। अब हम पढ़ेंगे दर्पण के बारे में। दर्पण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। समतल दर्पण जैसे नाम से स्पष्ट है, इसकी जो सतह होगी या ये प्लेन होगा या सीधा होगा, और गोलीय दर्पण होगा उसकी जो ये कर्व होगा या मुड़ा हुआ होगा। पहले हम समतल दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। समतल दर्पण मैंने बताया है कि ये प्लेन मिरर होगा या सीधा होगा, या जैसे आपके घरों में दर्पण है उसे समतल दर्पण ही कहते हैं। इसकी जो एक साइड होती है तो उसे तो कहते हैं परावर्तित साइड, जिस साइड से किरणें आती है। इसकी जो पीछे वाली साइड होती है समतल दर्पण की, उस पर पॉलिश की जाती है। यहाँ ये पॉलिश की हुई है, ये पॉलिश होती है सिल्वर की या एल्यूमिनियम की, और इस पॉलिश करने के बाद इस पर पेंट किया जाता है ताकि ये खराब ना हो। और जो पेंट होता है वो नॉर्मली रेड या ग्रे कलर का होता है। तो जो सिंपल दर्पण होता है या समतल या प्लेन मिरर होता है, उसकी एक साइड या पीछे वाली साइड पर पॉलिश की जाती है, इसे पॉलिश साइड कहते हैं। और पॉलिश होती है सिल्वर व एल्यूमिनियम की, इसे पॉलिश साइड कहते हैं। और आगे वाली जो सरफेस होती है उसे परावर्तित साइड कहते हैं। किरण कैसे आती है, यहाँ से आकर ये सिल्वर वाली पॉलिश से टकराकर वापस जाती है। अब हम पढ़ेंगे समतल दर्पण के गुण। तो सबसे पहली बात यह है कि यहाँ मैंने एक समतल दर्पण दिखाया है और यहाँ ये पॉलिश की हुई है सिल्वर की। तो सबसे पहली बात यह है कि ये कोई वस्तु खड़ी है, वस्तु को बिंब बोलते हैं। तो जो वस्तु होगा उसका इमेज बनेगी कहाँ, समतल दर्पण में, तो वो हमेशा इसके पीछे बनेगी। तो समतल दर्पण में यदि किसी वस्तु की इमेज वस्तु के दर्पण के पीछे बनती है तो इस इमेज को बोलते हैं आभासी इमेज या आभासी प्रतिबिंब। और सबसे मुख्य बात यह है कि वस्तु दर्पण से जितनी दूरी पर होती है, प्रतिबिंब भी उतनी ही दूरी पर बनता है। जैसे वस्तु यहाँ दर्पण से 2 मीटर की दूरी पर है तो उसका प्रतिबिंब भी 2 मीटर की दूरी पर बनेगा। प्रतिबिंब सीधा बनेगा, ये वस्तु है इसकी जो इमेज है वो सीधी बनेगी, यानी जो यहाँ सिर होगा तो यहाँ सिर ही होगा, और आभासी बनेगा। यदि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, ये दर्पण है इसके पीछे बन रहा है तो उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। यदि उसके दर्पण के सामने बनता है तो उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। यहाँ ये जो ये वस्तु है या बिंब है, इसका प्रतिबिंब दर्पण से पीछे बन रहा है तो ये कौन सा प्रतिबिंब हो गया, आभासी प्रतिबिंब हो गया। समतल दर्पण की खास बात यह है कि यहाँ एक पार्श्व परावर्तन
परावर्तन नाम की घटना होती है। तो ये क्या होती है कि यदि मैं इस दर्पण के सामने कोई कागज पर पी लिखूं तो उसकी जो इमेज बनेगी वो क्यू दिखाई देगी। यदि आप अपने आप को दर्पण के सामने खड़ा करते हो तो आप पाते हो कि आपका लेफ्ट पार्ट है वो राइट दिखाई देता है। जैसे ये पी है, इसकी राइट साइड ये है, लेफ्ट साइड ये है। यदि आप कागज पे लिख के पी को यदि कांच में देखोगे तो क्यू दिखाई देगा, यानी उसका जो लेफ्ट पार्ट है वो राइट हो जाएगा और राइट है वो क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा। यह घटना क्या कहलाती है, पार्श्व परावर्तन, यानी किसी समतल दर्पण में देखने पर वह वस्तु हमें उल्टी दिखाई देती है। इस घटना को लेटरल इन्वर्जन या पार्श्व परावर्तन कहते हैं। अब हम देखेंगे कि जो समतल दर्पण है उसमें इमेज कैसे बनती है। समतल दर्पण के बारे में आपने जान लिया है कि इसकी एक साइड या पीछे वाली साइड पॉलिश होती है सिल्वर या एल्यूमिनियम की, और जो इमेज बनती है वो पीछे बनती है, इसे आभासी इमेज कहते हैं। इमेज उतनी ही दूरी पर बनेगी जितनी की उसका बिंब रखा हुआ है। अब देखते हैं प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो प्रतिबिंब ऐसे बनता है, ये समतल दर्पण है और यहाँ पे मैंने सिल्वर की पॉलिश की है। तो ये कोई बिंब या वस्तु है जिसे मैंने ए बी नाम दिया है। पहली किरण ये आएगी तो ये इसे टकराएगी और टकरा के वापिस लौट जाएगी। तो यहाँ कोई कोण कितना बना, आई बना, और आर भी कितना होगा, 0। अब इस किरण को मैंने पीछे बढ़ाया है तो ये किरण यहाँ होगी। अब इस पॉइंट से यदि एक किरण टेढ़ी आ रही है दर्पण पर तो वो इस दिशा में गमन करेगी। यदि इस किरण को अपन पीछे बढ़ाएं तो वो यहाँ मिलेगी। इस प्रकार वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। यहाँ कोण, यहाँ ये नॉर्मल होगा या विलंब होगा, यहाँ कोण ये आई है, ये कोण आर है। ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि यदि कोई किरण समतल दर्पण पर परपेंडिकुलर आ रही है या 90 डिग्री के कोण पर आ रही है तो कोण आई या आपतन कोण आई का मान कितना होगा, 0, और आर का मान भी कितना होगा, 0। ये प्रतिबिंब है जिसको ए डैश बी डैश से दिखाया है और ये बिंब है जिसे ए और बी से दिखाया है। धन्यवाद।